हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल टूल्स के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा कि कैसे जो एंगल्स 90 से ज़्यादा हैं उनके साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कैसे हम निकाल सकते हैं। कास्ट रूल के बारे में भी हमने देखा। अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब वापस से नोट्स में कंटिन्यू करना नेक्स्ट पेज से। देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख रखी हैं जो वैसे भी आपको क्लास 9-10 तक पढ़ाई जाती हैं। ये जस्ट फॉर रिवीजन है। अभी हम आगे कुछ सवाल करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके लिए इसका एक बार ओवरव्यू जरूरी था। तो एक बार ठीक है, आपको आता भी हो, बट फिर भी एक बार नोटबुक पर जरूर से इसको नोट कर लें वापस से। हालांकि अपने को आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड आई एम वेरी श्योर कि क्लास 9-10 में जो भी थोड़ी मोटी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है उसमें इन आइडेंटिटीज को आपको जरूर बताया गया होगा। तो यहाँ भी हम इन आइडेंटिटीज को यूज करने वाले हैं। तो अब करते हैं सवाल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू 2/3 दी हुई है और अपने को पूछा गया है कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो बच्चों, अगर 9-10 के लेवल से अगर आप सॉल्व करते है ना, तो साइन थीटा 2/3 है, तो आप ट्राइंगल लेके सॉल्व करते कि ट्राइंगल में साइन थीटा दिया हुआ है अपने को और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 2/3 है ना, 2/3। तो अगर 9-10 का बच्चा इस सवाल को सॉल्व करता तो वो क्या करता, वो बोलता कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है और अकॉर्डिंगली वो कॉस थीटा की वैल्यू निकालता। कॉस थीटा निकालना है अपने को, तो अकॉर्डिंगली कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले बच्चों। आप चेक करना, कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, मैं इसको परपेंडिकुलर मानूंगा, इसको हाइपोटेनस मानूंगा, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आती है बच्चों यहाँ पे 3 हाइपोटेनस और ऊपर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि √5 बचता और अपने को मिलता √5/3। ये आंसर मिलता। लेकिन ये क्लास 9-10 के बच्चे अगर करें सॉल्व तो समझ में आता है। लेकिन अब हमने ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं उन एंगल के जो 90 से ज्यादा एंगल हैं, और हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि थीटा आइदर इट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। इस दो क्वाड्रेंट में से ही किसी क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि साइन थीटा एक पॉजिटिव एंटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा की पॉसिबल वैल्यूज जो आएंगी, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस थीटा पॉजिटिव आंसर मिलेगा अपने को। कॉस थीटा उसी एंगल का कॉस निकालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा, तो अगर आप कॉस निकालोगे बच्चों तो आपको आंसर कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव मिलने वाला है ना। तो अब अपने को दोनों पॉसिबल आंसर देने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि अपने को स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि पर्टिकुलरली फर्स्ट का है या सेकंड का है ना। बस साइन थीटा 2/3 और वो पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है वो कह रहा है कि थीटा फर्स्ट का भी हो सकता है, थीटा सेकंड का भी हो सकता है। तो थीटा फर्स्ट का है तो कॉस को हम पॉजिटिव में आंसर देंगे, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो अब कैसे निकालें, तो या तो ट्राइंगल से ही जो वैल्यू आती है √5/3 उसी को पॉजिटिव नेगेटिव में डायरेक्ट रख सकते हो। आइदर यू कैन राइट इट एज कि यहां से आंसर आएगा √5/3 और यहां से उसी का नेगेटिव ले लो माइनस √5/3, या आप अभी जो आइडेंटिटी आपको बताया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, 1 होती है इनकी वैल्यू। कॉस साइन थीटा 2/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 4/9 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देखो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे ना तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, क्या मिलेगी चेक करो, 5/9 है कि नहीं। और कॉस थीटा, अब स्क्वायर घटाओगे यहां से, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में पॉसिबल होगी, प्लस माइनस √5/9 √5/3 है ना। तो ये, तो अब अपने को ये पता नहीं कर सकते, सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि थीटा
पर्टिकुलरली कौन से क्वाड्रेंट का है। बस साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ तब तो आंसर +5/3 प्लस √5/3 होगा, और अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो आंसर हमारा -√5/3 होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, प्लस माइनस बोथ √5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। साइन 450 डिग्री। देखो बच्चों, अगेन इसमें साइन 450 डिग्री है, ये 90 से तो ज्यादा है ही। पहले तो सारे बच्चे इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लें और फिर सोल्यूशन को यहां से चेक करें। जैसे साइन 450 डिग्री है बच्चों, ये एंगल 90 से ज्यादा है, साथ ही साथ 360 से भी ज्यादा है। कल जब मैं आपको एंगल्स, लास्ट लेक्चर में एंगल पढ़ा रहा था, वहां बताया था मैंने आपको कि 2π ऐड करते हैं किसी एंगल में, या 2π एंगल रिपीट होने के बाद वही एंगल वापस से अपने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री में आप 2π ऐड करो तो आपको 30 + 2π मिलेगा, विच इज एक्चुअली सेम एज 30 डिग्री। उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, साइन कॉस टेन 30 डिग्री का निकालो या 30 डिग्री + 2π का निकालो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे यहाँ पे से साइन 450 है और एंगल 360 से ज्यादा है। जब भी आपको ऐसे एंगल 360 से भी ज्यादा दिखाई पड़े, आप चुपचाप क्या करो, पहले तो 450 को 360 के टर्म्स में तोड़ के लिख लो। 360 का मतलब 2π हो गया, तो ये क्या बनेगा, चेक करो बच्चों, 360 + 90 डिग्री। चेक कर लो, 360 + 90 इज 450 डिग्री। इसका साइन निकालने को बोला गया अपने को, तो साइन ऑफ 450 का मतलब हो गया, एक तरह से मैं बोल सकता हूं 450 का मतलब क्या हो गया, 450 डिग्री का मतलब हो गया कि साइन ऑफ 360 डिग्री + 90 डिग्री, है ना। चेक करो बच्चों, ये हो गया। और 360 को हम ड्रॉप कर सकते हैं, 2π को ड्रॉप कर सकते हैं। लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था ये रिजल्ट, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, साइन ऑफ 2π + थीटा, पूरा एक चार्ट बना के पढ़ाया था। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। 2π एंगल अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू क्या आ गई, इस 2π को हम ड्रॉप कर लें क्योंकि एंगल रिपीट ही हो रहा है, तो एक तरह से ये क्या बन गया, साइन ऑफ 90 डिग्री। और साइन ऑफ 90 डिग्री हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और 840 डिग्री। इसको भी पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो और फिर यहां से सोल्यूशन चेक करना। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो। मैं सीधा सोल्यूशन पे आता हूं, ये मानते हुए कि आपने एक बार इसको ट्राई कर लिया होगा। ये जगह थोड़ी क्लियर कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ी, है ना। तो हाँ, अब इसमें क्या है कि 840 डिग्री दिया है, 10 ऑफ 840 डिग्री। देखो बच्चों, अगेन ये 360 से ज्यादा एंगल है, तो इसको अपन तोड़ते हैं 840 डिग्री को। तो 840 डिग्री को अगर हम 360 के टर्म्स में खोल के लिखें तो क्या बनता है, चेक करना। 360 + 360, यहां तक तो 720 डिग्री हुआ। 720 में 120 और ऐड करोगे तो 840 डिग्री बनेगा बच्चों। तो यहां पे आ गया 120 डिग्री एक्स्ट्रा और, तो ये बन रहा है। अपने को निकालना है 10 ऑफ दिस एंगल, है ना। 10 ऑफ 840 मींस 10 ऑफ 360 + 360 + 20 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी भी जैसे बताया कि जब भी 2π एंगल ऐड हो रहा होता है तो उसको अपन ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि एंगल रिपीट ही हो रहा है एक तरह से। 2π के बाद एंगल रिपीट हो रहा होता है, तो जितने भी 2π एडिशन में उनको आप हटा सकते हो। तो 2 2π हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 10 ऑफ, इन दोनों 2π को ड्रॉप करके ये हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री, 10 ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, 10 ऑफ 120 डिग्री। अब 10 ऑफ 120 डिग्री, अब अपने आप में एक नया सवाल हो गया कि एक ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा है, तो कल ही सिखाया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको एज अ क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो और फिर आगे बढ़ो कि 10 ऑफ 120 डिग्री कैसे सॉल्व करें इसको। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 10 ऑफ 90 + 30 डिग्री, ठीक है, 90 + 30 डिग्री। और क्योंकि मैं 90 डिग्री फॉर्मेट से सॉल्व कर रहा हूं, π/2 फॉर्मेट से सॉल्व कर रहा हूं, तो 10 विल चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, दैट इज कॉट। किसका कॉट, तो इस वाले एंगल का कॉट, तो कॉट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन कास्ट रूल से साइन डिसाइड करेंगे प्लस या माइनस। तो ये सेकंड ओरिजिनल एंगल देखेंगे, ओरिजिनल एंगल 120 डिग्री था, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, इसलिए एक माइनस आएगा। देखो बच्चों,
cot 60 का वैल्यू √3 होता है और एक माइनस है बगल में, तो क्या आंसर मिलता है अपने को? -√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -√3। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मूव करते हैं आगे। देखो अब यहां पर क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके एंगल 90 से ज्यादा हो, हमने निकालना सीख लिया। अब मैं यहां पे आपको ये बताने वाला हूं कि एक्सट्रीम एंगल्स मतलब जहां जहां पे क्वाड्रेंट स्टार्ट या खत्म होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में पूरे 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट में बांटा था हमने, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम एंगल्स हो गए। ये 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट के। वैसे ये 270 डिग्री, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम एंगल्स हो गए। और वैसे यहाँ पे 360 डिग्री, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्सट्रीम एंगल्स हो गए। तो इन एंगल्स के, अब सर आप बोलोगे सर 0 और 90 का तो हमें पहले से याद है। हाँ बिल्कुल याद है, आप 9th-10th की क्लास में पढ़ते आ रहे हो, आपको रट चुका है, याद हो चुका है। लेकिन एक्सट्रीम एंगल्स और भी हैं, 270 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, इस तरह के एंगल्स हो और आपको उनके साइन कॉस ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोल दे, तो एक सिंपल तरीके से आप उसको सोच सकते हो कैसे, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले हम साइन की बात करते हैं, साइन के एक्सट्रीम एंगल्स की बात करेंगे, है ना। तो साइन के एक्सट्रीम एंगल्स में ध्यान देना कि साइन की बात करें, साइन की, है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और 270 डिग्री। देखो बच्चों, जब भी एंगल 0 होगा या 180 होगा, 0 या 180, तो वो कैसा फॉर्मेट दिखाई देगा? पाई फॉर्मेट, है ना। कोई भी पाई, इवन पाइज या ऑड पाइज, आप जब भी देखोगे वो 0 या 180 को ही रेप्लिकेट कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप बोलो पाई, सिर्फ पाई बोलो तो 180 डिग्री है, 0 तो 0 है ही, पाई 2 पाई, तो अगेन यहाँ पे आ गया ना एंगल घूम करके वापस से इसी जगह पे आ गया 2 पाई, है ना, इस जगह पे 2 पाई आ गया। या 3 पाई बोलो तो 3 पाई हो गया, 2 पाई प्लस पाई, तो एक बार ये पूरा 2 पाई और फिर पाई, तो यहां तक, तो या तो वो यहाँ पे आएगा एंड होगा या यहाँ पे एंड होगा, है ना, इस वाली लाइन पर। तो जो भी एंगल इस फॉर्मेट के हैं, पाई के जो भी एंगल्स फॉर्मेट में है, पाई फॉर्मेट में, इवन पाइज और ऑड पाइज, उन सभी पर साइन 0 बनेगा, है ना। साइन ऑफ पाई 0, साइन ऑफ 2 पाई 0, साइन ऑफ 3 पाई 0, वही यहाँ पे लिख के दिखा रखा है। थीटा अगर n पाई हो, n कैन बी एनी इंटीजर, वो ऑड भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है, बस इसको कहते हैं पाई फॉर्मेट। तो किसी भी पाई फॉर्मेट पर साइन क्या बनेगा बच्चों? 0 बनेगा। अब इसको ध्यान रखना है, सवाल आएंगे तो ये काफी यूज होता है सवालों में, है ना, तो इसको भूलना नहीं है और बार बार इसको ऐसे रिवाइज भी करते रहना है कि एक्सट्रीम एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ना भूलें, वरना ज्यादातर सवालों में यही होता है, एंड में आके वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ ना कुछ बदलता है और आपको वैल्यूज याद नहीं रखोगे तो फिर आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये एक बात हो गई कि जो भी ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे उन पर साइन क्या बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है। अब आता है π/2 फॉर्मेट। π/2 फॉर्मेट में एंगल या तो यहां पर एंड होगा या तो इस लाइन पे एंड होगा। जैसे π/2 90 डिग्री, तो यहां पे एंड हुआ, है ना। 3π/2 बोलूं, 3π/2 तो 3 बार π/2, 3 बार 90 डिग्री, तो वो यहां पर एंड होगा। चेक करो, π/2 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 यहां पर एंड हुआ, है ना। तो इस जगह पर साइन 1 बनता है ना। साइन π/2 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो साइन ऑफ 90 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 एंड साइन ऑफ 270 डिग्री, इसको याद रख लो, साइन ऑफ 270 डिग्री इज -1, है ना। ये 3π/2 है, साइन 3π/2 ये -1 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तब कोई भी एंगल है जो π/2 का मल्टीपल है ना, π/2 का मल्टीपल है, लेकिन π/2 का ऑफ कोर्स ऑड मल्टीपल होगा, π/2 का इवन मल्टीपल होगा, तब तो पाई फॉर्मेट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इवन नंबर रहेगा तो कट के वो पाई फॉर्मेट बन जाएगा। तो एक तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो या तो साइन +1 बनेगा या तो साइन -1 बनेगा। यहाँ पे आके एंगल एंड हो रहा है तब तो वो 1 बनेगा, नीचे आके एंगल एंड हो रहा है तो वो बनेगा -1। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने का तरीका यहाँ पे बता रखा है मैंने कि जो भी वो ऑड नंबर लिखा हुआ है π/2 के बगल में, अगर वो 4n+1 फॉर्मेट का है, किस फॉर्मेट का है बच्चों? 4n+1, n इंटीजर है, इस फॉर्मेट में उसको अगर आप लिख सकते हो 4n+1, तब तो आंसर आपका 1 आना है ना, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी है। लेकिन अगर जो π/2 का ऑड मल्टीपल है, π/2 का जो ऑड मल्टीपल है वो 4n-1 के फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है? 4n-1 के फॉर्मेट में, तब आपका साइन का वैल्यू क्या बनने वाला है? -1, है ना। इस बात को थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे इस पेज पे एग्जांपल ले रखा है मैंने।
देखो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, साइन 77 पाई बाई 2। तो पहले तो ये देखो पाई बाई 2 एक्सट्रीम एंगल है, पाई बाई 2 फॉर्मेट में एंगल है ना, पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 लेकिन ऑड मल्टीपल है, तो वो 77 को आप देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके नियरेस्ट जो इंटीजर है इवन वो 76 है। तो 4n + 1 में तोड़ें तो ये आ जाएगा 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 76 + 1। देखो चेक कर रहा हूं मैं 4n + 1 फॉर्मेट का है क्या। तो 76 को मैं लिख सकता हूं 4 × 19, है ना। क्या लिख सकता हूं मैं 76 को 4 × 19, 4 × 19 + 1। चेक करो है कि नहीं है। तो 4n + 1, तो ये हो गया 4n + 1 में। तो पाई बाई 2 के बगल में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 × 19 + 1। तो 4n + 1 हो गया, n 19 हो गया यहाँ पे ना, पाई बाई 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो 4n + 1 फॉर्मेट में इसका साइन लेंगे, तो इसका साइन लेंगे तो आंसर मिलेगा अपने को 1। आई होप समझ में आया होगा। वैसे ही जब भी पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 फॉर्मेट क्या था याद करो, पाई बाई 2 फॉर्मेट, पाई बाई 2 फॉर्मेट मतलब पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, है ना। तो ऐसा जब भी आए तो है तो वो एक तरह का एक्सट्रीम एंगल, एक्सट्रीम एंगल मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे आके एंड होगा या यहाँ पे आके एंड होगा। तो ये एक्सट्रीम एंगल्स ही हुए, ये सारी ये चारों एक्सट्रीम एंगल्स हो गए, है ना। तो 35 पाई बाई 2 को जब 2 पाई के टर्म्स में तोड़ोगे तो या तो यहाँ पे एंड होगा या तो यहाँ पर एंड होगा, है ना। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 35, तो 35 को अपन सोच सकते हैं कि इसको नियरेस्ट जो इसके इवन इंटीजर है वो 36 और 34 है। तो 36 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, 36 को हम लिख सकते हैं 9, 36 - 1 लिख सकते हैं हम इसको। 35 को क्या लिख सकते हैं अपन, 36 - 1। और 36 क्या है 9 × 4, है ना, 9 × 4। तो आप देख सकते हो ये 4n - 1 फॉर्मेट का हो गया, 4n - 1। कोई अब ऐसा सोचे कि सर 34 भी तो है बगल में, तो 34 को अगर आप लिखोगे तो ये 4 का नहीं है, ये मल्टीपल 4 का मल्टीपल नहीं है ये, तो ये 2 का मल्टीपल तो है पर ये 4 का मल्टीपल नहीं है ना। 2 × 17 है, तो 4 के टर्म्स में नहीं लिख सकते इसको, इसलिए 4n नहीं है ये, इसलिए ये नहीं लिख करके तो 34 या 36 जो भी नियरेस्ट इवन है। तो 36 4 का मल्टीपल है, 36 को लिख सकते हैं अपन 9 × 4, है ना। तो 9 × 4 - 1, तो ये 4n - 1 फॉर्मेट में हो गया। तो 4n - 1 फॉर्मेट में हो गया, तो 4n - 1 पाई बाई 2, तो इसका आंसर कितना आएगा -1। वी विल गेट -1 हियर, है ना। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो बच्चों, 137 पाई बाई 2, है ना। इसमें क्या है देखो, जैसे 137 पाई बाई 2, तो अगेन एक्सट्रीम एंगल है, पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को जब आप 2 पाई लिख के तोड़ेंगे तो वो एंगल या तो यहाँ पे आके एंड होगा या तो यहाँ पे आके एंड होगा, है ना। 2 पाई पे सर्कल कंप्लीट होता जाएगा और फाइनली एंगल हो सकता है यहाँ पर एंड हो या यहाँ पर एंड हो, ऐसा हो सकता है ना। तो वो एक्सट्रीम एंगल ही बनेगा, पाई बाई 2 इज एक्सट्रीम एंगल, है ना। तो वो किस फॉर्मेट में 4n + 1 में है या 4n - 1 में, इसको चेक कर लेते हैं। तो 137 या तो 136 + 1 है या 138 - 1 है ना। तो 138 एक्चुअली 2 से डिविजिबल है ना, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, फैक्टर मल्टीपल नहीं है 4 का। लेकिन 136, तो ये इसको आप 4 से डिवाइड करके देखो 34 आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि 34 × 4 है ये जो लिखा हुआ है 136 का वैल्यू कितना है 34 × 4। तो बेसिकली ये 4n + 1 फॉर्मेट में हो गया। तो 4n प्लस फॉर्मेट है, पाई बाई 2 4n + 1 पाई बाई 2 है, 4n + 1 पाई बाई 2। तो उसका साइन कितना बनेगा बच्चों 1 बनेगा, है ना। तो ये था तरीका साइन के एक्सट्रीम एंगल्स का। अच्छा, यहाँ पे पाई के फॉर्म में एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मान लो ऐसा आता साइन ऑफ 3 पाई या साइन ऑफ 33 पाई, इन सब का आंसर क्या होगा। तो इन सब का आंसर 0 होगा। पाई फॉर्मेट कोई भी हो, साइन का कोई भी पाई फॉर्मेट हो, उसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, है ना। और पाई बाई 2 में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को ही पाई बाई 2 फॉर्मेट बोलते हैं, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया तो वो बेसिकली पाई फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 में तो चेक कर लेंगे वो 4n प्लस फॉर्मेट का है या 4n माइनस का है। 4n 1 प्लस फॉर्मेट का है तो साइन ऑफ 4n + 1 पाई बाई 2 1 होता है। 4n - 1 फॉर्मेट का है तो साइन ऑफ 4n - 1 पाई बाई 2 -1 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही कॉस के एक्सट्रीम एंगल्स पे आते हैं बच्चों। कॉस के एक्सट्रीम एंगल्स की बात करते हैं, है ना। कॉस के एक्सट्रीम एंगल्स की बात करते हैं तो अब देखो यहाँ पे जैसे कॉस का
हम जो पहले से जानते हैं कि 0 डिग्री पर cos 1 होता है, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, cos 0 डिग्री इज 1 है ना, और cos 90 डिग्री इज 0 डिग्री, ये भी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पाई बाई 2, 90 डिग्री मतलब कितना हो गया बच्चों, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे भी cos 0 बनता है, तो यहाँ पर cos 1 बनता है, यहाँ पे cos 0 बनता है। तो जब भी पाई बाई 2 फॉर्मेट आएगा, cos का क्या फॉर्मेट आएगा बच्चों, पाई बाई 2। व्हाट डू मीन बाय पाई बाई 2 फॉर्मेट, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। अब यहाँ पे कोई भी ऑड मल्टीपल हो, 4n+1 या 4n-1, हर बार जब भी पाई बाई 2 का फॉर्मेट आएगा cos विल बी 0। चाहे अब जैसे कोई बड़ा एंगल है, मान लीजिए पाई बाई 2 फॉर्मेट का एंगल है, तो उसको जब आप 2 पाई करके तोड़ोगे तो या तो वो यहाँ पे एंड होगा या तो वो यहाँ पर एंड होगा। दोनों ही केस में cos जो बनेगा क्या बनेगा, पाई बाई, कोई भी ऑड मल्टीपल हो, 2n+1 पाई बाई 2, कोई भी ऑड मल्टीपल हो पाई बाई 2 का, हर बार cos क्या बनने वाला है, 0। तो पाई बाई 2 फॉर्मेट बस होने की देरी है, cos 0 हो जाएगा। अब 1 और -1 की बात, तो 1 और -1 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे कैसे कैसे एंगल आएंगे, तो यहाँ पे पाई के इवन मल्टीपल्स आएंगे, आप चेक करो, 0, 2 पाई एंगल फिर यहीं पे एंड होगा, 4 पाई भी यहीं पे एंड होगा। ऐसे केसेस में cos 1 बनेगा, और जब भी पाई फॉर्मेट यहाँ पे आएगा, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई यहाँ पे एंड होगा, फिर 3 पाई, तो 2 पाई पूरा, और फिर पाई यहाँ पे एंड होगा, है ना, 5 पाई, 7 पाई, वो सब यहाँ पे एंड होंगे। उन सभी केसेस में cos -1 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे वही लिख के भी दिखा रखा है मैंने कि cos 1 होगा कब, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। तो थीटा एंगल कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पे cos 1 बनेगा। ध्यान रखना साइन इन पर क्या था, साइन इन पर 0 था, कोई भी पाई हो, ऑड इवन से मतलब ही नहीं है, पाई कोई भी हो उस पे साइन 0 था, लेकिन पाई के इवन ऑड से cos 1 या -1 हो रहा है। ऑड पाइस पर cos -1 है और इवन पाइस पे cos +1 है। वैसे ही यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, मैंने -1 का 1 का बताया, 0 का, कि cos 0 कब है, यहाँ पे सॉरी 0 कब है, तो अभी भी बताया पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल में कोई भी ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई 2 फॉर्मेट, cos 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखें। और अभी हमने जो एग्जांपल किए, तो उसमें cos के भी 2 एग्जांपल हैं, इसको देखते हैं। तो ये पाई है, पाई फॉर्मेट में है cos, तो आंसर 1 या -1 आने वाला है, और वो क्योंकि इवन पाई है तो इसका आंसर कितना होगा, 1। अभी 65 पाई लिखा होता, cos 65 पाई, तो आंसर कितना होता, तो ऑड पाई है तो आंसर कितना होता, -1, है ना। वैसे ही पाई बाई 2 फॉर्मेट का एंगल है यहाँ पे, cos ऑफ 99 पाई बाई 2, तो मैंने कहा पाई बाई 2 फॉर्मेट मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, कोई भी एंगल हो उसमें cos जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको भी ध्यान रखें, cos के और sin के एक्सट्रीम एंगल की वैल्यूज को, ठीक है बच्चों। हालांकि इस वाले टेबल में मैंने tan का भी दिखा रखा है, बट आई थिंक sin और cos पता है अपने को, तो tan को या sec, cot, cosec, इनको हम sin और cos में तोड़ करके लिख सकते हैं, उनकी एक्सट्रीम वैल्यूज भी, है ना, तो अलग से उसको भी नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने लिख रखी है यहाँ पे, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, है ना। क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला क्या है। मैं आपको फिर भी एडवाइस कर रहा हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले में पढ़वा रहा हूँ इन सब के प्रूफ भी हैं। हम जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उन सबको बहुत डिटेल में प्रूफ के साथ पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम फिजिक्स के लिए थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को सिर्फ फॉर्मूला याद करने से भी काम चल जाएगा। हालांकि लेक्चर नंबर 4 जब हम इसका लेके आएंगे वहां पे हम सिर्फ प्रूफ्स बताएंगे, सभी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे आपको नए आइडेंटिटीज देखने को मिल रहे हैं उन सब का, है ना। लेकिन अभी के लिए सिर्फ अगर आप फॉर्मूले भी ध्यान रख लें तो भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। देखते हैं इन फॉर्मूले को, और याद भी रखना है, ध्यान रखना, जहां भी पढ़ते हो स्टडी टेबल पर सामने लिख के चिपका लो इन फॉर्मूलोस को, है ना। क्या है देखिए, साइन ऑफ a प्लस बी ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पहले वाले एंगल का, कॉस मल्टीप्लाई में कॉस है दूसरे वाले एंगल का। अब यहाँ प्लस है तो देखो बीच में प्लस आया, है ना। अब कॉस पहले वाले एंगल का और साइन दूसरे वाले एंगल का, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन a कॉस b,
प्लस कॉस ए साइन बी, पहले वाले एंगल का साइन मल्टीप्लाई में कॉस दूसरे वाले एंगल का, फिर यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में भी प्लस आया। अब पहले वाले एंगल का कॉस और दूसरे वाले एंगल का साइन मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी है, सिमिलर वे में इसको भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर साइन ए पहले वाले एंगल का साइन और दूसरे वाले एंगल का कॉस, साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पे माइनस है तो देखो फॉर्मूले पे भी माइनस है ना। फिर पहले वाले एंगल का कॉस और दूसरे वाले एंगल का साइन, कॉस ए साइन बी। आई होप अब आपको याद रहेगा ये, है ना। वैसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी है। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी में दोनों एंगल के पहले कॉस कॉस आएंगे और फिर दोनों एंगल के साइन साइन आएंगे, और यहाँ जो फॉर्मूला में जो ब्रैकेट में जो प्लस है उसका रिवर्स यहाँ पे साइन आएगा। जैसे कॉस ऑफ ए प्लस बी है तो पहले कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा। ऐसे याद रखो, ये याद रखने के लिए इसी टेक्निक बता रहा हूँ। फिर साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आ गया, साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूलेज अपने को याद तो रखने ही है। अब इनका यूज क्या है उस पर आएंगे। अच्छा, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी है, हालांकि इनमें से ही इनको डिराइव किया जा सकता है कि साइन ऑफ a प्लस बी लिखा, फिर कॉस ऑफ a प्लस बी लिखा और डिवाइड कर दिया तो वो tan ऑफ a प्लस बी आ जाएगा। वैसे tan ऑफ a माइनस बी है तो साइन ऑफ a माइनस बी लिखा, कॉस ऑफ a माइनस बी लिखा और फिर डिवाइड कर दिया, है ना। तो बच्चों अब देखो क्या है कि जैसे अब मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा इसका फॉर्मूला याद तो कर ही लेना, है ना, सही रहता है इसको याद रखना। मैथ्स में भी आप जब पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले आपको याद करवाए जाएंगे, तो बेहतर है कि आप पहले से याद कर लो। मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न बता दूं ताकि दिमाग में सेट हो जाइए। यहाँ पे tan a प्लस बी है तो इंडिविजुअल दोनों का tan ऊपर आएगा और वही साइन जो बीच में साइन है, तो tan a प्लस tan b, है ना। और माइनस 1 माइनस tan, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आया और नीचे में tan a tan b साथ में, चेक करो 1 माइनस tan a tan b। वैसे tan ऑफ a माइनस बी तो ऊपर tan a माइनस tan b, इंडिविजुअल tan दोनों एंगल का, नीचे अब यहां माइनस है तो ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आएगा फिर, है ना, 1 प्लस tan a tan b नीचे साथ में, है ना। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस, तो इसको याद रखा जा सकता है बड़े आराम से। अब बात आती है कि ठीक है ये फॉर्मूले तो हमने याद कर लिए, अब इनका यूज क्या है। अब इनका यूज है कि कुछ ऐसे एंगल्स जो वैसे तो स्टैंडर्ड नहीं थे पर इनके मदद से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिखा रखा है। जैसे कि साइन ऑफ 15 डिग्री, है ना बच्चों। तो साइन ऑफ 15 डिग्री को हम ऐसे दो स्टैंडर्ड एंगल का हम लोग डिफरेंस लिख लें, है ना, दो स्टैंडर्ड एंगल का। दो स्टैंडर्ड एंगल मतलब जो एंगल्स के हमें साइन कॉस टेन पहले से पता होते हैं वैसे एंगल्स को हम स्टैंडर्ड एंगल्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो 15 को मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 30। क्या लिख सकता हूं मैं, 45 माइनस 30। तो मैं साइन लिख सकता हूं, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या बच्चों। देखो ध्यान से देखो इस बात को, साइन ऑफ 15 डिग्री ये निकालना था अपने को, तो 15 को ही मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको a रीड कर लो और इसको b रीड कर लो और साइन a माइनस बी के फॉर्मूले में खोल दो। तो क्या पढ़ा था हमने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। अब मैं लिखता हूं यहां पे ध्यान देना, तो साइन a तो साइन 45 कॉस b कॉस 30। साइन के केस पे जब माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा। अब पहले वाले एंगल का कॉस, कॉस ऑफ 45 और साइन ऑफ 30, ऐसा कुछ। अब इनकी वैल्यूज अपने को पता होती है, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में तोड़ा कि उनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं। तो ये बन जाएगा 1/√2 और ये क्या बनेगा √3/2, है ना। तो ये क्या बनेगा बच्चों, चेक करो 3/√3/2√2। ध्यान से देखो, इसको 1/√2 पुट किया और इसको √3/2 पुट किया तो ये बना। अब बीच में माइनस का साइन है, अगेन ये 1/√2 और ये 1/2, तो यहां बनेगा 1/2√2। ये खुद भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो क्या मिल रहा है रिजल्ट, चेक करो। तो रिजल्ट यहां से मिल रहा है √3 - 1/2√2, है ना। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, √3 - 1/2√2। वैसे मेरा एडवाइस है कि साइन 15 अगर ध्यान रहे तो बहुत फायदा होता है। साइन 15 की वैल्यू अगर ध्यान रहे तो, है ना, बहुत टफ नहीं है याद रखना इसको। √3 हालांकि तुरंत निकाल भी सकते हैं, है ना, 45 माइनस 30 लिखा 15 को और खोल दिया साइन a माइनस बी के फॉर्मूले में, बट फिर भी अगर ध्यान रहे तो काफी अच्छा होगा, है ना। √3 - 1/2√2। सिमिलरली अच्छा cos 15 पता है, साइन 15 पता है अपने को। हमें पता है कि साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। cos थीटा इज सेम एज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। तो साइन 15 अपने को पता है, तो वही cos के कौन से एंगल के बराबर होगा,
तो 90 माइनस 15 दैट इज 75। तो cos 75 की वैल्यू भी मिल गई साथ ही साथ अपने को, है ना। cos 75 भी यही होगा जो sin 15 होगा। जैसे sin 30 जो होता है वही cos 60 होता है, क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो sin of 30 इज cos of 60, वैसे ही sin of 15 इज cos of 75, है ना। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं इस पे 75 पे। इसको भी ऐसे ही सोचो कि कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, क्या ये 75 स्टैंडर्ड है? नहीं, 75 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसको जो फॉर्मूले हमने पढ़े अभी उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूं पहले, है ना। तो जैसे sin 75 है, देखो बच्चों ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन इसको दो स्टैंडर्ड एंगल के सम में लिख सकते हैं। सोचो क्या, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 30 प्लस 45, तो ये क्या बनेगा देखो, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। इसको अब वापस से साइन ए प्लस बी में खोलते हैं, तो साइन ए, इसको ए रीड करो, इसको बी रीड करो, तो क्या फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी, है ना। तो साइन ए, साइन 30 कॉस 45 प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ पहला एंगल 30 डिग्री साइन ऑफ 45। अब इनकी वैल्यूज अपने को पता है क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं इनकी। देखो बच्चों साइन 30 इज 1/2 और कॉस 45 इज 1/√2। प्लस का साइन है, यहाँ प्लस, तो यहाँ साइन में जो साइन अंदर होता है, जब साइन का फॉर्मूला देखते हैं अपन, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस होता है वही यहाँ पे भी आता है। कॉस 30 इज √3/2 एंड दिस इज 1/√2। तो क्या वैल्यू आई चेक करो बच्चों, √3 + 1/2√2, है ना। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ये ए है। इसको भी अगर ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। √3 + 1/2√2, और बहुत कम सा ही अंतर है 15 और 75 में। इसमें √3 + 1/2√2 है और उसमें √3 - 1 था, ये इसका आंसर आया था, अभी हमने निकाला था √3 - 1/2√2, है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, साइन में जब एंगल ज्यादा होता है तो वैल्यू, मान लो ऐसे याद रह गया कि √3 + 1/2√2 था, एक का √3 - 1/2√2 था, और भूल भी गए तो ऐसे ध्यान रख सकते हो 75 पर साइन ज्यादा आएगा। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। 0 पे साइन 0 होता है, जैसे जैसे एंगल ज्यादा डालते हैं साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो 75 डिग्री पे जैसे साइन 30 डिग्री कितना आता है 1/2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1, बढ़ता ही जाता है। ज्यादा एंगल डालो साइन में ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वैसे ही 15 से ज्यादा 75 पे साइन का वैल्यू आएगा, तो √3 + 1/2√2 आएगा 75 पे, और साइन 15 पे √3 - 1/2√2 आएगा। सिमिलरली साइन 75 जो है बच्चों, यही होगा cos 15 का वैल्यू, है ना। साइन और cos कैसे हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये थीटा और इसका 90 - थीटा सेम होता है, तो साइन 75 जो आया वही cos 15 आएगा। वहां मैंने पहले बताया था साइन 15 इज सेम एज cos 75, तो अब cos 15 और cos 75 की भी वैल्यूज अपने को पता चल चुकी हैं। साइन 15 √3 - 1/2√2, साइन 75 साइन 75 √3 + 1/2√2। वैसे ही cos 15, तो cos 15 साइन 75 के बराबर है, तो √3 + 1/2√2 होगा, और cos 75 साइन 15 के बराबर है, तो कितना हो गया √3 - 1/2√2। तो ये कुछ था इसका एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा अभी, ये फॉर्मूले जो पढ़े हमने, ये नए फॉर्मूले, इनका एप्लीकेशन था कि इस तरह की एंगल्स भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप tan 15 tan 75 की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। हालांकि sin 15 और cos 15 निकाल रखा है, तो डिवाइड करके ही आपको tan 15 की वैल्यू या tan 75 निकालना है, तो sin 75 और cos 75 को पता चल चुका है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे मूव करते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में ही पूछ रखा है मैंने tan 15, तो या तो tan a + b का फॉर्मूला लगा लो, या सीधा आप बोलो कि ये ऐसे लिखो sin 15 अपॉन cos 15, ठीक है। और sin 15 अभी भी हमने देखा कितना है, √3 - 1/2√2, और cos 15 कितना है बच्चों, √3 + 1/2√2, है ना। इसको सॉल्व करोगे और रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, ये अभी यहां से क्या बच रहा है, √3 - 1/√3 + 1, है ना।
इसको रेशनलाइज करता हूं, देखना क्या होता है। √3 -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। तो नीचे क्या बचा देखो, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बनेगा 3 - 1 दैट इज 2 बनेगा, ध्यान दो। और ऊपर क्या बन रहा है, √3 - 1 का होल स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो बनेगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 -2 इंटू √3 इंटू 1, ये बनेगा। तो ऊपर और नीचे ये 2 कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 बनेगा ना, चेक करो 4 - 2 और फिर 2 नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो बनेगा 2 - √3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। सिमिलरली tan 75 भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो sin 75 अपॉन cos 75, इसको सॉल्व करके, है ना। तो ये क्या बनेगा, वैसे ही इसको सॉल्व करना खुद से। अब मैंने रैशनलाइज करके भी एक क्वेश्चन में करके पूरा दिखा दिया। sin 75 अभी भी याद किया हमने, ये था, और cos 75 तो sin 15 के बराबर होता है। तो कितना आएगा, √3 - 1 अपॉन 2√2। देखो इसको रैशनलाइज करोगे, अब खुद से करना, यही सेम आंसर आएगा, बस बीच में प्लस आएगा, 2 + √3, है ना। तो अगर sin 15 sin 75 याद रहे तो बहुत फायदे वाली चीज है ये। sin 15 √3 - 1 अपॉन 2√2 और sin 75 √3 + 1 अपॉन 2√2। और tan 15 और tan 75 भी याद कर लो, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम्स में टाइम बचेगा, है ना। तो जैसे इसका वैल्यू कितना है 2 - √3 और tan 75 पे कितना है 2 + √3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख रखे हैं। ये फॉर्मूलेज का नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, है ना। इनको भी वैसे ही जैसे अभी कुछ फॉर्मूलेज हमने sin a + b sin a - b इन फॉर्मूलेज को देखा, वैसे इन फॉर्मूलेज को भी आप लिख के जहां पढ़ते हो टेबल पे वहां चिपका लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, मैथ्स में भी काम आने वाले हैं, फिजिक्स में तो खैर काम आने ही वाले हैं। देखते हैं क्या है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है sin c + sin d। अगर ऐसा लिखा हुआ हो, साइन हो किसी एंगल का प्लस साइन किसी और एंगल का, दो एंगल अलग अलग है, sin c + sin d, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 sin दोनों एंगल का सम बाय 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई में cos दोनों एंगल का डिफरेंस बाय 2, है ना। 2 sin दोनों एंगल, एक बार sin एक बार cos आया, है ना। वैसे ही sin c - d, इसको भी याद रखना है आपने को। ये चारों फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो वैसे ही इसी पैटर्न पे चलेगा वो भी। तो पहले दोनों एंगल का, इस बार पहले cos पहले आएगा और दोनों एंगल का सम, और फिर साइन में, यहाँ पे साइन में दोनों एंगल का सम था और कॉस में दोनों एंगल का डिफरेंस था, और ये मल्टीप्लाई में थे आपस में। वैसे ही यहाँ पे कॉस में दोनों एंगल का सम है और साइन में दोनों एंगल का डिफरेंस बाय 2 है ना। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। तो वैसे ही कॉस के दो फॉर्मूले हैं, ये cos c + d एंड cos c - d। तो cos c + d में ये देखो c + d में दोनों cos हैं, दोनों एक जैसे आएंगे, और c - d में भी दोनों साइन है, या तो दोनों साइन रहेंगे या दोनों कॉस आएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, cos c + d, तो 2 cos c + d बाई 2, और एक बार cos में c + d बाई 2, एक बार cos में c - d बाई 2। वैसे ही cos c - cos d है, तो एक तो यहाँ माइनस है, पहले चेक करो, है ना। से साइन में दोनों साइन है यहाँ पे, तो एक बार साइन में c + d बाई 2, एक बार साइन में c - d बाई 2, है ना। ध्यान रखना यहाँ माइनस भी है। तो कुछ भी नहीं, चुपचाप इन फॉर्मूलेस को याद रखना है अपने को, जब काम आएंगे तो वापस से रिमाइंड कराऊंगा आगे के चैप्टरों में कि देखो यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था तो अब यूज कर रहे हैं, ऐसे करके बाद में यूज करना है अपने को। तो मैं रिमाइंड भी कराऊंगा, इसलिए इसको अपने को लर्न करना है ना। और जहां भी पढ़ते हो मैं फिर बोल रहा हूँ, वहां चिपका के रख लो और ऐसे पढ़ो लगातार 3-4 दिन तक, तो याद हो जाएगा आपको ये फॉर्मूला। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूला। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, इनका भी बहुत एप्लीकेशन आता है ना। तो sin 2 थीटा, यहाँ पे पहला है साइन, ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, और ये है कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो पहले साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखते हैं। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा। मतलब यहां पर जो एंगल है चेक करो, उसका आधा है यहाँ पे भी इसका आधा एंगल है, इसे नाम है हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे sin 2 थीटा, यहाँ पे sin थीटा कॉस थीटा, तो साइन और कॉस दोनों में तोड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में साइन और कॉस। देखो यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, ये दोनों आना चाहिए। यहां से यहां आने का मतलब कि कभी भी सवाल में आपको लिखा हुआ दिखाई पड़े कि साइन किसी एंगल का लिखा हुआ है, उसी एंगल का कॉस भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। जैसे साइन जिस एंगल का लिखा हुआ है, थीटा का साइन लिखा हुआ है, कॉस भी उसी एंगल का है, और ये दोनों टर्म कैसे आपस में मल्टीप्लाई में।
तो आप यहाँ पे खुद से 2 क्रिएट कर सकते हैं, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 क्रिएट कर सकते हैं, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन इस एंगल का डबल कर लो बस, 2 थीटा और साइन 2 थीटा बन जाएगा वो, है ना। तो इस तरह से अपने को याद रखना है इस फॉर्मूले को। उसको देखो, उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसे यहाँ पे क्या है चेक करो, इसका वैल्यू निकालना है। ये 3 टर्म मल्टीप्लाई आपस में, साइन 7.5 डिग्री, कॉस 7.5 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। तो बच्चों ये डिग्री है ना बच्चों, क्या है यहाँ पे, जैसे ही मुझे लिखा हुआ दिखाई पड़ा, अब 7.5 कोई नोन एंगल तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, पर 75 साइन का लिखा हुआ है, बगल में कॉस उसी एंगल का लिखा हुआ है। चेक करो, अभी मैंने बोला आपको, है ना, जिस एंगल का साइन है उसी एंगल का कॉस भी है। तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया, मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि क्यों ना इसको हम लोग ऐसे सोचें कि यहां खुद से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, खुद से ऐसे, ठीक है। अब इतने से को रीड करो, इतने से को रीड करो, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मैं थीटा रीड कर रहा हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इतने से टर्म को मैं लिख सकता हूं क्या, चेक करो, सिर्फ इतने से टर्म को, साइन ऑफ 2 टाइम्स 7.5 डिग्री, 2 टाइम्स 7.5 डिग्रीज 15 डिग्री, 2 टाइम्स 7.5 डिग्रीज 15 डिग्री, है ना। तो वही यहाँ पे वही फॉर्मूला बताया मैंने कि यहाँ पे जो एंगल था उसका डबल हो जाएगा और साइन ऑफ दैट एंगल, तो ये हो गया। अब देखो ये एक्सप्रेशन क्या बना, ऊपर का 2 तो यहाँ यूज हो गया, तो ऊपर एक्सप्रेशन बच रहा है अपने पास साइन ऑफ 15 डिग्री, बगल में मल्टीप्लाई में ये बचा हुआ है कॉस ऑफ 15 डिग्री, और नीचे यहाँ पे 1/2 भी बचा हुआ है। चेक करो, आई होप समझ में आया होगा यहां तक। अब क्या है ना बच्चों, फिर से आपको या तो यहीं पे, अब 15 डिग्री का वैल्यू हमें पता है तो यहीं पे पुट कर लो, और नहीं तो इसको एक स्टेप आगे और बढ़ा सकते हो। देखो फिर से वही दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, साइन जिस एंगल का है कॉस भी उसी एंगल का है। चेक करो, जिस एंगल का साइन लिखा हुआ है उसी एंगल का कॉस भी लिखा हुआ है, तो फिर से वही फॉर्मूला क्लिक करता है। अब लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो खुद से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, खुद से कर लिया। अब इसको रीड करो, तो ये क्या बना, देखो उस फॉर्मूले में बैठ गया ना, 2 साइन ऑफ सम एंगल और कॉस ऑफ अगेन दैट एंगल, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को मैं साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला से साइन जो एंगल यहां पर है उसका डबल, दैट इज 30 डिग्री, ये लिख सकता हूं। चेक करो, और नीचे क्या बचा, नीचे 2 × 2 4 बचा। अब साइन 30 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है, अपने को उसका वैल्यू पता होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 को 1/2 पुट करूंगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो ये साइन का हमने पढ़ा हाफ एंगल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल आपको मैंने लेके दिखाया है, आगे आने अभी जो और टूल्स पढ़ेंगे हम लोग वहां पे इसका और भी यूज आपको मैं दिखाऊंगा, है ना। एनीवेज, वैसे कॉस का भी हाफ एंगल फॉर्मूला है। अच्छा ये कैसे आया, डिराइव कैसे हुआ, तो साइन a+b पढ़ा था ना आपने, साइन ऑफ a+b वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ a+b, तो a को भी थीटा डाल दो और b को भी थीटा डाल दो, तो अपने आप वो प्रूव हो जाएगा, है ना। फॉर्मूले में इसको एक्सपैंड करो, साइन a cos b प्लस cos a sin b, और a और b दोनों को थीटा डाल दो सेम, तो यहाँ 2 थीटा बनेगा और इस साइड में ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो वहीं से ये फॉर्मूला डिराइव होके आया है। वैसे ही cos 2 थीटा के लिए भी हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, ये भी फॉर्मूला वहीं से डिराइव हुआ है, cos ऑफ a+b, है ना, cos ऑफ a+b लिखा, इसका फॉर्मूला खोल दो पहले, तो क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और a और b दोनों को थीटा पुट कर दो, तो अपने आप ये डिराइव होके आ जाएगा। क्या है वो याद रखना है, देखो cos 2 थीटा को 3 तरह से लिखा हुआ है, ध्यान दो, cos 2 थीटा को हमने 3 तरह से लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, एक cos और sin दोनों के टर्म्स में, cos स्क्वायर, यहाँ पे cos की पावर 1 है, एंगल जो है उसका आधा एंगल कर दिया और cos की पावर 2 हो गया। चेक करो, cos की पावर यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, cos की पावर 2 हो गया, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यहां जो एंगल है देखो उसका आधा एंगल है यहाँ पे, इन जगहों पे, है ना। देखो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो 1 होता था, अभी पढ़ा था हमने आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वो cos 2 थीटा होता है, ऐसे ध्यान रहेगा, है ना, cos 2 थीटा होता है। अब इसी को आप, ये cos और साइन दोनों के स्क्वायर के टर्म्स में लिखा हुआ है, आप चाहो तो सिर्फ cos स्क्वायर पूरे को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे,
अच्छा एंगल लेकिन यहाँ का आधा रहेगा यहाँ पे ना, तभी तो हाफ एंगल फॉर्मूला बना ये। अब साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूं, साइन स्क्वायर को मैं जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉस 2 थीटा पूरा का पूरा कॉस के टर्म्स में, यहाँ पे कॉस 2 थीटा कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में। और इस फॉर्मूले में अगर मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लूं, अभी साइन को कॉस में कन्वर्ट किया तो ये आया था, अब मैं क्या बोल रहा हूं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लूं। कैसे करूं, तो कॉस स्क्वायर को लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या बनेगा चेक करना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो है ना, खुद से करके देखो आपको दिखाई देगा, हाँ बनेगा सर। तो ये हो गया। तो तीनों तरीके से याद होना चाहिए आपको, कॉस 2 थीटा को ये भी लिखना आना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर रिजल्ट्स याद नहीं रहेंगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूलेज आपको ध्यान रहे। अब ये कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है मैंने, इसे यहाँ पे क्या लिखा है चेक करो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, प्लस होता तो आंसर 1 हो जाता। तो यहां से हाफ एंगल फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। क्या था हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही था ना। ये किसके बराबर था, तो ये बराबर था कॉस ऑफ, स्क्वायर हट जाएगा एंगल डबल हो जाएगा 2x, यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल एंगल। तो यहाँ पर आप पहले माइनस कॉमन ले लो, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो है ना, इसमें माइनस कॉमन लो, देखो इस वाले को, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा क्या, चेक करो है ना। अब माइनस को ऐसे कैसे रहने दो, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो इसको। इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, 2x। अब हमें किस x पे निकालना है, हमें पाई बाई 2 पे वैल्यू सॉल्व करनी है, मतलब फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करनी है, मतलब जहां x है वहां पाई बाई 2 पुट करना है। तो क्या आएगा वैल्यू बताओ, माइनस कॉस 2x के बदले पाई बाय 12, ठीक है। तो क्या बनता है, ये पाई बाय 6 बनेगा। तो ये पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो ये कितना बन गया √3/2। देखो ये 30 डिग्री बनेगा ना, ये कट के यहाँ पे 6 आएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये पकड़ना आना चाहिए इस तरह से कि वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। फिर वहां से इसको फॉर्मूले में लिख करके और आगे, इसका मतलब समझो ये पाई बाय 12 x के बदले ये fx है, तो x के बदले ये पुट करना है ना। तो फाइनली x में क्या पुट करना है अपने को, पाई बाय 12। एक और एग्जांपल है उसी पे बेस्ड है ना, तो इसको देखते हैं पहले। तो अपन आर स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो यार है ना, पहले खुद से ट्राई करो और फिर सोल्यूशन को यहाँ पे देखा करो। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, तो आराम से पॉज करो, सॉल्व करो और फिर यहाँ से सोल्यूशन चेक करो है ना। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ये मानते हुए कि आपने पॉज करके ईमानदारी से ट्राई किया होगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आर स्क्वायर इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा, और बोलता है p और q सेम वैल्यू है ना, p और q का मॉड सेम है। तो बोल रहा है कि r इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ r इज कितने के बराबर है, r की ये जो r है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर p और q का वैल्यू क्योंकि सेम है तो मैं सेम पुट कर देता हूं। तो यहाँ से क्या मिलता है चेक करना, आर स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2, यहां पर भी मैं q की वैल्यू को p की वैल्यू के बराबर पुट कर देता हूं cos थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहां भी p स्क्वायर बनेगा, चेक करो ये कितना बना, ये बना 2p स्क्वायर, दिस इज 2p स्क्वायर, और यहां पे क्या बन रहा है चेक करो ध्यान से, 2p स्क्वायर cos थीटा, 2p स्क्वायर cos थीटा। इसमें 2p स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, 2p स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बना चेक करो 1 प्लस cos थीटा बना, यहां तक पहुंचे। पर अभी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आप देखो ऑप्शंस में एंगल थीटा बाई 2 के टर्म्स में दिया हुआ है, थीटा बाई 2 के टर्म्स में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो मैच किया नहीं, 2p cos थीटा वाला ऑप्शन तो मैच किया नहीं। तो अभी cos थीटा को cos थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा है, इसको cos थीटा बाई 2 इसके आधे एंगल में जाना है, तो क्या रिजल्ट आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे जो भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा है ना। वहां पे मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिखा था, इसके पहले जब पढ़ाया था आपको, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैंने 2 थीटा लिखा था है ना, यहाँ पे देखो cos 2 थीटा और ये लिखा था। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ cos पे जो भी एंगल है उसका आधा करोगे तो cos स्क्वायर बनेगा और 2 टाइम्स रहेगा -1। तो यहाँ पे वही किया मैंने, चेक करो, इसमें
है ना। तो कॉस थीटा इसको मेरे को एक्सपेंड करना था क्योंकि थीटा बाई 2 में जाना है आधे एंगल में, तो आधे एंगल में जाऊंगा तो कॉस का स्क्वायर बनेगा इंटू 2 माइनस 1। आई होप समझ में आया होगा ये, है ना। इसको पुट करते हैं यहाँ पे 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है चेक करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा चेक करो, है ना। अब ये 2 यहां पर भी है, एक 2 यहां पर भी है, तो कितना बन जाएगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू आया, ध्यान रखना आर स्क्वायर का वैल्यू आया, ये आर स्क्वायर का वैल्यू आया है। आर की वैल्यू पूछोगे तो ये क्या आएगा 2q cos थीटा बाई 2, है ना। सिर्फ आर की वैल्यू कोई पूछे तो रूट लेने दोनों तरफ, ये क्या आएगा 2q cos थीटा बाई 2 ये आएगा। तो ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ q को हम p भी लिख सकते हैं, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि चेक करो 2p cos थीटा बाई 2। तो इसी के साथ साथ ये वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, सी वाला 2p cos थीटा बाई 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जब हमने यहाँ 2p स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जब ये 1 प्लस cos थीटा बचा, तो वहां पे हमने cos थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले से ऐसे तोड़ा, तब जाके आगे का रिजल्ट अपने को मिला। तो यहाँ पर ये वाला बात इंपॉर्टेंट था, इस बात को समझना है अपने को।